दोस्तों नमस्कार। इस भैंस को क्या हुआ है टार्सन। टार्सन के बाद इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, कई पलटा लगवाया है और ये काफ को निकाल नहीं पाए। फिर अल्टीमेटली मुझे बुलाया गया और मैंने देखा तो इसकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ थी, क्योंकि 36 घंटे निकल चुके थे। फिर हमने ऑपरेशन करके सिजेरियन किया और सिजेरियन करने के बाद इसके हमने जो काफ को है वो बाहर निकाला। काफ डेड हो चुका था, तो काफ तो नहीं बचा। और फिर हमने इसका जो जैसे सिजेरियन किया है सारा प्रोसीजर, जैसे हमने इसके एब्डोमेन कैविटी ओपन की थी वैसे ही क्लोज कर दिए है। और कोशिश यही है कि ये भैंस बच जाए। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि टार्सन के केस में अगर आप डिले करेंगे तो जहाँ से टार्सन होता है, यानी जहाँ से बच्चेदानी घूमती है, वो उस एरिया में गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर अगर आप बहुत देर कर देंगे तो फिर वो ठीक नहीं हो पाती है। अल्टीमेटली पूरा यूट्रस निकालना पड़ता है और फिर उसको सुचनी करनी पड़ती है। तो उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए अगर आप पलटा लगवा ले रहे हैं, टार्सन कंफर्म कर देता है कोई, तो आप पलटा लगवा के खुलवा लीजिए। अगर बच्चेदानी खुल जाती है तो तुरंत नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर नहीं खुलती है तो फिर आपको बगैर सिजेरियन किए, बिना देर किए, जितना जल्दी हो सके उसको सिजेरियन करा के उसका बच्चा निकलवा लें। तब तो आप एनिमल और काफ दोनों को सर्वाइव करा पाएंगे। डिले होगा तो फिर दिक्कत होती है। अब इसमें कई राउंड इन्होंने पलटा लगवाया था, जैसा मैं सुना था और जैसा ये लोग बता रहे थे, लेकिन फिर नहीं निकाल पाए। तब फिर अल्टीमेटली मुझे बुलाया गया और मैंने सिजेरियन करके इसको निकाल दिया। ये भैंस काफ़ी कोऑपरेटिव थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। स्टैंडिंग पोजीशन में ही हमने सिजेरियन परफॉर्म कर दिया। तो सिजेरियन करने के लिए कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको सिजेरियन आता है तो आप कर सकते हैं। इसमें आप प्रोसीजर, इसको हम लोग जनरली लोकल से करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया इसलिए यूज़ करते हैं जब तक भैंस सपोर्टिव है। अगर फ्यूरियस नहीं है तो फिर हम लोग लोकल एनेस्थीसिया के सहारे ही। ये तो भैंस काफ़ी सपोर्टिव थी, इसलिए हमने लोकल एनेस्थीसिया लगा कर ही एब्डोमेनल कैविटी को ओपन करके फिर रुमेन को साइड में करके और हमने यूट्रस का हार्न निकाल लिया था। और फिर इसको यूट्रस की प्रॉपर पोजीशनिंग करके, मतलब उसका जो रोटेशन था उसको ख़त्म करके प्रॉपर पोजीशन में हमने प्लेस कर दिया। और फिर इसके बाद हमने लेयर बाय लेयर सुचरिंग की है। लेयर बाय लेयर का मतलब पहले यूट्रस की सुचरिंग है, फिर यूट्रस को प्रॉपर पोजीशन में रख के फिर उसके बाद हमने एब्डोमिनल कैविटी, मसल्स, फेशिया सब कट, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप पर हमने स्किन की सुचरिंग की। इस सुचरिंग यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रा सी गलती होगी तो फिर बाद में इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन खड़े होते हैं, जैसे पेरिटोनाइटिस या सूचर उखड़ जाएं, खुल जाएं। तो सूचर बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी तरीके से सुचरिंग करनी रहती है आपको, ताकि किसी तरह से पोस्ट कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो आप अपने पशु की जान बचा सकते हैं। टाइमली ऑपरेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।